आध्यात्मिक गुरु ओशो एक ऐसे स्पिरिचुअल टीचर थे जिनके फॉलोअर्स पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। अपने खुले विचारों की वजह से जहां उन्हें लाखों शिष्य मिले, वहीं कई मंचों पर उनकी निंदा भी हुई है। उनकी मृत्यु के 32 साल बाद भी उनका साहित्य लोगों तक उनके संदेश पहुंचा रहा है और लोगों का मार्गदर्शन कर रहा है। आइए जानते हैं आध्यात्मिक गुरु ओशो के प्रेरणादायक अनमोल विचार। यहाँ कोई भी आपका सपना पूरा करने के लिए नहीं है। हर कोई अपनी तकदीर और अपनी हकीकत बनाने में लगा है। जिस दिन आपने सोच लिया कि आपने ज्ञान पा लिया है, आपकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि अब ना कोई आश्चर्य होगा, ना कोई आनंद और ना कोई अचरज। अब आप एक मृत जीवन जिएंगे। सारी शिक्षा व्यर्थ है, सारे उपदेश व्यर्थ है, अगर वो तुम्हें अपने भीतर डूबने की कला ही नहीं सिखाता। तुम जीवन में तभी अर्थ पा सकते हो जब तुम इसे निर्मित करते हो। अगर आप सच देखना चाहते हैं तो ना सहमति और ना असहमति में राय रखिए। यदि आपकी खुशी दूसरों पर निर्भर करती है तो आप एक गुलाम हो। अभी आप पूरी तरह से मुक्त नहीं हुए हो, अभी आप बंधन में बंधे हो। केवल वो लोग जो कुछ भी नहीं बनने के लिए तैयार प्रेम कर सकते हैं। अपने जीवन को संगीतपूर्ण बनाओ ताकि काव्य का जन्म हो सके। और फिर सौंदर्य ही सौंदर्य है, सौंदर्य ही परमात्मा का स्वरूप है। कोई चुनाव मत करिए, जीवन को ऐसे अपनाइए जैसे वो अपनी समग्रता में हो। तलाशो मत, पूछो मत, ढूंढो मत, खटखटाओ मत, मांगो मत, शांत हो जाओ। तुम शांत हो जाओगे, उसे यहीं पाओगे। तुम शांत हो जाओगे तो अपने को उसके साथ झूलते हुए पाओगे। जीवन ठहराव और गति के बीच का संतुलन है। आप जितने लोगों को चाहे उतने लोगों को प्रेम कर सकते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि आप एक दिन दिवालिया हो जाएंगे और कहेंगे अब मेरे पास प्रेम नहीं है। जहां तक प्रेम का सवाल है, आप दिवालिया नहीं हो सकते। किसी के साथ किसी भी प्रतियोगिता की जरूरत नहीं है। तुम जैसे हो अच्छे हो, अपने आप को स्वीकार करो। अधिक से अधिक भोले, कम ज्ञानी और बच्चों की तरह बनिए। जीवन को मजे के रूप में लीजिए, क्योंकि वास्तविकता में यही जीवन है। वे इंसान जो अकेले रहकर भी खुश रहता है, असल में वही इंसान कहलाने योग्य है। एक भीड़, एक राष्ट्र, एक धर्म, एक जाति का नहीं, पूरे अस्तित्व का हिस्सा बनो। अपने को छोटी चीजों के लिए क्यों सीमित करना जब संपूर्ण उपलब्ध है। कोई विचार नहीं, कोई बात नहीं, कोई विकल्प नहीं। शांत रहो, अपने आप से जुड़ो। बहुत सुंदर शब्द जो एक मंदिर के दरवाजे पर लिखे थे। ठोकर खाके भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा दिया। एक बच्चे को विशाल एकांतता की जरूरत होती है। उसे ज्यादा से ज्यादा एकांतता में रहने देना चाहिए ताकि वे अपने आप को विकसित कर सके। जब आप हंस रहे होते हैं तब आप ईश्वर की इबादत कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप किसी को हंसा रहे होते हैं तो ईश्वर आपके लिए इबादत कर रहा होता है। ऐसे ही थी ओशो की दुनिया। ओशो दुनिया में एक महान विचारक और परिवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने योग्य और मेडिटेशन के क्षेत्र में काफी काम किया है। इसी वजह से दुनिया भर के लोग उन्हें पसंद करते हैं। उनके द्वारा लिखी गई कई किताबें आज भी लोग बहुत पसंद करते हैं। धन्यवाद सुनने के लिए।